हेलो गाइस, तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कुछ 10 एमसीक्यूज़ जो कि बेस्ड है टेंसेस पे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो गाइस, ये है हमारी एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कुछ 10 क्वेश्चंस और ये फिलअप्स के फॉर्म में है और टेंसेस पे बेस्ड है। तो देखते हैं इनको किस तरीके से सॉल्व करना है। पहला है आई कैन नॉट गो आउट एज इट। अब यहाँ रेन होगा, रेन्स होगा, इज़ रेनिंग होगा या रेनिंग होगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी, आई कैन नॉट गो आउट एज इट इज़ रेनिंग। ठीक है, हम यहाँ पे कॉन्टीन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं, जो भी एक्शन आपका एट प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो हम उसके साथ लगाते इज़, एम आर, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और वर्ब की आई एन जी। यहाँ पे इट है तो इट इज़ बोलेंगे। नेक्स्ट है शुगर डैश 30 रुपीज़ अ के जी। अब यहाँ पे आप एक जनरल स्टेटमेंट है ये, ऐसा तो नहीं कि शुगर का जो प्राइजेस है वो केवल एक दिन के लिए है ना। आप यहाँ पे ऐसा नहीं कि केवल एक अभी के एक्शन की बात कर रहे हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉस्ट, और एस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे आप सिंगुलर की बात करें, कैसे यूनिट की बात कर रहे हो। नेक्स्ट है एज इट इज़ गुड वेदर चिल्ड्रन डैश इन द पार्क। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क एज इट इज़ गुड वेदर, इट मीन्स टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट सिनेरियो, अभी एट प्रेजेंट क्या है। तो दैट इज़ आर प्लेइंग। चिल्ड्रन यहाँ पे प्यूरल है, चिल्ड्रंस नहीं बोलेंगे, एस नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट इज डोंट गो आउट, डोंट गो इनसाइड द डॉक्टर डैश अ पेशेंट। अब नाउ डॉक्टर इज एग्जामिनिंग द पेशेंट, इज एग्जामिनिंग आई एन जी, और डॉक्टर सिंगुलर है इसलिए हमने इज यूज़ किया यहाँ पे। नेक्स्ट है, इसको थोड़ा मैं लार्ज कर देती हूँ, डैश पीपल डैश न्यू क्लोथ्स एट दिवाली। ये भी जनरल स्टेटमेंट है, ऐसा तो नहीं कि दिवाली रोज़ आती है और रोज़ हम न्यू क्लोथ्स पहनते हैं। तो पीपल वेयर न्यू क्लोथ्स एट दिवाली, वेयर होगा, वेयर्स नहीं होगा क्योंकि पीपल यहाँ पे प्यूरल फॉर्म है। आई होप आपको ये पाँचों ही समझ आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमारा 6th क्वेश्चन है वाटर यूजुअली डैश एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे वाटर यूजुअली यानी एक जनरल स्टेटमेंट है। आप जब भी कोई जनरल स्टेटमेंट होता है तो आप उसके लिए यूज़ करोगे बॉयल्स, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे होगा बॉयल्स, वाटर यूजुअली बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं। लाइफ ऑन द अर्थ डैश अपॉन द सन। लाइफ ऑन द अर्थ डैश अपॉन द सन, डिपेंड होगा, डिपेंड्स होगा, डिपेंडिंग होगा, एरिया इज़ डिपेंडिंग होगा। अगेन यहाँ पे एक जनरल स्टेटमेंट है, मीन्स हमेशा की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि केवल हम अभी एक एट प्रेजेंट मोमेंट की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे होगा लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड्स ऑन द सन, यानी बी ऑप्शन इज़ द राइट वन। आई होप कि आपको सारे जो फिलअप से समझ आ रहे होंगे। चलिए 8th क्वेश्चन है हमारा, ही जनरली डैश अ वाइट सूट बट टुडे ही डैश अ ब्लू वन। ठीक है, अब ही जनरली मतलब जनरल बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे होगा वेयर तो होगा नहीं क्योंकि हम ही की बात कर रहे हैं, तो वेयर्स एस लगाएंगे। जब भी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर्स होते हैं तो हम वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। नेक्स्ट है बट टुडे ही डैश अ ब्लू वन, टुडे ही इज़ वेयरिंग, है ना, शी इज़ वेयरिंग ऐसे बोलते हैं हम। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन वुड बी द राइट वन। पहले में होगा वेयर्स और हमारा जो नेक्स्ट फिलअप है उसमें होगा इज़ वेयरिंग। चलिए नेक्स्ट, डू नॉट मेक अ नॉइस द बेबी डैश इन द क्रेडल। डू नॉट मेक अ नॉइस, है ना, प्रेजेंट की बात हो रही है, एट प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, द बेबी इज स्लीपिंग इन द क्रेडल। क्रेडल मतलब वो पालना नहीं होता जिसमें छोटे बच्चों को सुलाते हैं। चलिए नेक्स्ट इज 10th वन, ऑनेस्टी डैश अनरिवॉर्डेड। ऑनेस्टी आप सिंगुलर की बात करें एक तरीके से, तो ऑनेस्टी डज नॉट गो अनरिवॉर्डेड। अब यहाँ पे इज़ नॉट भी नहीं होगा और यहाँ पे डू नॉट भी नहीं होगा क्योंकि डू नॉट तो हम प्यूरल की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो आपको आई होप कि सारे ही सेंटेंसेस समझ आ गए होंगे, तो आप भी इनकी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए और इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वे में इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।